ऑपरेशन प्रहार के तहत गौतम बुद्ध नगर पुलिस जो है लगातार ड्रग्स माफियाओं पे और ख़ास करके जो ग्रेटर नोएडा में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पकड़ी गई थी और फिर ठीक 15 दिन बाद एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पकड़ी गई है जिनका आपस में संबंध भी है। पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और लगातार ऑपरेशन प्रहार अभियान चलाते हुए ड्रग्स माफियाओं पे प्रहार कर रही है। आप ठीक देख सकते हैं जो पुलिस ने बरामद किया है यहाँ पे बीटा 2 पुलिस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की। तो ये कम से कम जो बना बनाया माल है जो ड्रग्स है ये 150 करोड़ का है। इसके अलावा जो ऑपरेटर्स हैं मसलन स्टोव हो गया और गैस हो गया, केमिकल्स हो गए, आप देख सकते हैं सारे बरामद किए गए हैं। और लगातार जो है पुलिस का जो है ऑपरेशन प्रहार जो अभियान है जो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि ड्रग्स माफियाओं की कमर तोड़नी है, कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर पुलिस जो है इस पूरे अभियान को चला के ड्रग्स माफियाओं की कमर तोड़ रही है। इस मौके पर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह गौतम बुद्ध नगर ने बीटा 2 थाना परिसर में है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या कुछ कहा, क्या कुछ जानकारी दी, सुनते हैं। बीटा 2 के अंतर्गत पिछले कुछ दिनों में ड्रग ट्रेल के ऊपर गहरी जांच पड़ताल के उपरांत एक मुकदमा दर्ज किया गया था और उसमें एक 3 मंजिला मकान में मेथ लैब अवैध ड्रग की फैक्ट्री चलते हुए पकड़ी गई थी। उसमें पकड़े गए अभियुक्तों को पुलिस रिमांड पर लेकर उनसे गहराई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताई गई जानकारी और निशानदेही पर कल एक अवैध ड्रग फैक्ट्री बीटा 2 थाने के अंतर्गत जजेस कॉलोनी चौकी के एक 3 मंजिला मकान में चलती हुई रंगे हाथ पकड़ी गई है। 3 अफ्रीकी मूल के विदेशी नागरिकों को भी वहां से मौके से गिरफ्तार किया गया है। इस नई ड्रग फैक्ट्री में 30 किलो 900 ग्राम बना हुआ प्योरेस्ट फॉर्म का MDMA ड्रग रिकवर किया गया है। कुछ अर्ध निर्मित ड्रग भी मौके से पकड़ा गया है। 3 मंजिला मकान की 2 मंजिल पर चलती हुई फैक्ट्री में लंबे अप्रेचर्स और पूरा कमर्शियल सेटअप पकड़ा गया है। रॉ मटेरियल भी काफ़ी भारी मात्रा में बरामदगी की गई है। पकड़े गए अभियुक्तों और रिमांड पर लाए गए अभियुक्त चिड़ी के बयानों के अनुसार 2 शेल कंपनियों का भी पता चला है जिसके मार्फत से इनका व्यापार देश के बाहर किया जा रहा था। इन 2 शेल कंपनियों की भी पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के एक स्थान पर एक ड्रॉप बॉक्स की भी बात सामने आई है जिसके मार्फत से कुरियर के माध्यम से निर्मित ड्रग को बाहर भेजने की बात बोली गई है। इसका भी सत्यापन आज हमारी टीम द्वारा मौके पर किया जा रहा है। पकड़े गए ड्रग, अर्ध निर्मित ड्रग तथा रॉ मटेरियल की बाजार में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू लगभग 150 करोड़ के करीब आएगी। अब तक की जांच से इतनी जानकारी सामने आई है। टोटल कुल मिलाकर के जो पहली कार्रवाई हुई थी और ये दूसरी कार्रवाई, इसमें टोटल कितना अमाउंट और कितना अब तक जो दोनों जगह पकड़ा गया है उसमें लगभग 450 करोड़ का ड्रग, अर्ध निर्मित ड्रग, प्योरेस्ट फॉर्म का MDMA ड्रग तथा रॉ मटेरियल जिनसे ड्रग के आगे मैन्युफैक्चरिंग की जाती वो पकड़ी गई है। कब से यहाँ पे कर रहे थे काम? ये दोनों प्रेमाइसेस 1 अगस्त 2021 से यहाँ पर संचालित था और दूसरा जनवरी 2022 से संचालित किया गया है। जो रेंट एग्रीमेंट हैं उसके आधार पर ये तारीखें तय की गई हैं और उनके आधार पे ही ये निर्दिष्ट हुआ है। साथ ही साथ अभियुक्तों के बयानों में भी आया है कि लंबे समय से इन्हीं प्रेमाइसेस में ये ड्रग फैक्ट्री चलाई जा रही थी जिसको अब जाके पकड़ा गया। मैं आपको बता दूं कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का ये भी कहना है कि ये जो पहला फैक्ट्री था वो 2021 में स्थापित हुआ था, अगस्त 2021 में, और दूसरा 22 में, और इस दरमियान 2 थाना क्षेत्र थे, सूरजपुर और एक अन्य थाना क्षेत्र। तो वो जो फैक्ट्री पकड़ी गई है उसका लोकेशन जो है जिस थाना क्षेत्र में है और जिस चौकी में है, तो वहाँ के चौकी इंचार्ज और थाना जो
अधिकारी जो थे, जो भी थानाध्यक्ष थे, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी जो है बैठाई जाएगी। देखा जाएगा कहीं ना कहीं उनकी भूमिका इसके संचालन में तो नहीं आ रही है। कुछ लोकल्स लोग हैं, उनके भूमिका जो है संदिग्ध मानी जा रही है इसमें चलाने में। और कुछ क्या कहा सुनते हैं। इसमें 2 एक्शन हमारी तरफ से लिए जा रहे हैं। पहला, चूँकि इतने लंबे समय से पूरे मकान को किराए पर लेके विदेशी मूल के नागरिकों द्वारा यहाँ प्रवास किया जा रहा था और उनका कोई सत्यापन नहीं किया गया है, इसलिए FRRO ऑफिस से संबंधित जो कर्मचारी जिनकी ये बीट पड़ती है, उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। और यदि उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही जो 2 थाने हैं जिनके अंतर्गत ये प्रेमाइसेस पकड़े गए हैं, उन थानेदारों की वर्ष 2021 और जनवरी 2022 से जिनकी भी तैनाती रही है, उन थानेदारों की, उन चौकी प्रभारियों की और बीट कांस्टेबल की भी भूमिका की जांच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। ADCP नोएडा जो 2019 बैच के IPS अफसर हैं, उनके द्वारा, शक्ति मोहन अवस्थी के द्वारा ये जांचें संपादित की जाएंगी। यदि हम संलिप्तता पाते हैं, उसके पुख्ता सबूत पाते हैं, तो विजिलेंस इंक्वायरी भी ऑर्डर की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, पिछले बार जैसे 9 अफ्रीकी मूल के नागरिक पकड़ाए थे जो इस धंधे में लिप्त थे और उनका पासपोर्ट वीज़ा भी उनके पास से नहीं मिला था, वो किसी के पास जमा था। और इस बार भी 3 अफ्रीकी मूल नागरिक पकड़ाए हैं और जो है उनका भी वीज़ा पासपोर्ट जो है संदिग्ध है। तो ऐसे में जो है गौतम बुद्ध नगर पुलिस जो है आज से ही एक अभियान शुरू कर रही है जो जून तक चलेगा और इसमें बाकायदा सत्यापन किया जाएगा वो उन अफ्रीकी नागरिकों का जो रह रहे हैं ग्रेटर नोएडा में यानी गौतम बुद्ध नगर जिले में। ये देखा जाएगा कि वो कार्य क्या कर रहे हैं, किस लिए वो रह रहे हैं, ये सारी जो है जानकारी जुटाई जाएगी। सत्यापन अभियान पुलिस के द्वारा इसके लिए 10 दिन का सघन अभियान का आदेश हमारे द्वारा दिया गया है, जो 10 जून तक अनिवार्यतः पूरे नोएडा जनपद में चलेगा, 3 जोनों में चलेगा। अफ्रीकी मूल ही नहीं, जितने भी विदेशी हमारे यहाँ रह रहे हैं, FRRO नियम के अधीन जो है 1 साल का वीज़ा होने पर उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, उसकी पुष्टि और सत्यापन कराया जाएगा। 3 माह के वीज़ा पर आने वालों का भी घर डोर टू डोर जाके उनका सत्यापन कराया जाएगा। ना केवल कागजात, वीज़ा, बल्कि उनके द्वारा किस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्तता है, क्या वो ऑक्यूपेशन करते हैं, क्या वो यहाँ पर काम करते हैं, इसका भी सत्यापन कराया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में LIU तथा FRRO डिपार्टमेंट द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया है कि उनके द्वारा सत्यापन कराए जाने पर, मौके पर जाने पर विदेशी मूल के, खासकर अफ्रीकी मूल के नागरिकों द्वारा उग्र व्यवहार किया जाता है। यदि पुलिस के किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी काम के दौरान किसी विदेशी नागरिक द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है तो IPC की धाराओं के तहत पीनल एक्शन तत्काल लिया जाएगा। मैम, ये पता चल पाया कि रॉ मटेरियल। तो आप थी गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जो पूरी तरह से ये जानकारी दे रही थी और किस तरह से ड्रग्स माफियाओं पे ऑपरेशन प्रहार जो है गौतम बुद्ध नगर पुलिस कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।